नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी वाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम यहाँ बात करेंगे 70th बीपीएससी में सीटों की संख्या पर। ठीक है, इसको लेकर आपके मन में बहुत ऊहापोह की स्थिति है। यहाँ पर मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं कि जो भी बातें मैं बता रहा हूँ वो जो प्रचलित न्यूज़पेपर है और जो भी हाल में ही एक संवाद कार्यक्रम हुआ जिसमें अतुल प्रसाद सर भी थे और काफ़ी गणमान्य जो लोग हैं वहाँ पर उपस्थित थे, और उस बातचीत के दौरान जो बातें सामने आई हैं उसको लेकर के मैं बातें कह रहा हूँ, और साथ ही साथ न्यूज़पेपर में जो लेकर के बातें चल रही हैं उसको भी लेकर के कह रहा हूँ। तो यहाँ पर कुछ प्रमुख बातों पर मैं बात करूंगा। देखिए, सबसे पहली जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सीटों की संख्या तो उम्मीद है कि 1000+ होने वाली है, और 64th बीपीएससी के बाद जो होगा वो सबसे ज्यादा सीटों की संख्या आपको 70th बीपीएससी में ही देखने को मिलेगी, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ठीक है, ऐसा बहुत उम्मीद है और मैं लगभग हर जगहों पर ये सुन रहा हूं, लगभग हर जगह पर ये बातें आ रही हैं कि 70th बीपीएससी में 1000+ सीट आएगा। ठीक है, दूसरी जो बात है कि इसमें जो एसडीएम वगैरह की सीट, जिससे लोग परेशान थे कि सर एसडीएम की सीट प्रॉपर नहीं आती, डिप्टी एसपी की सीट प्रॉपर नहीं आती, ये सीट भी इस बार आएंगे। ठीक है, और उम्मीद है इस बार एक नया पद जोड़ा जाएगा, और उस पद को जोड़ने के पीछे का कुछ कारण था। क्या कारण था? देखिए, बिहार में शिक्षकों की भर्ती बड़े पैमाने पर हुई है। आपने देखा कि लाखों की संख्या में शिक्षकों की भर्ती हुई, शिक्षकों की ज्वाइनिंग भी हो गई है, लेकिन ब्लॉक लेवल पर उन शिक्षकों को देखने वाला कौन है? तो कोई तो होगा ना जो ब्लॉक लेवल पर इतने सारे शिक्षक जो नियुक्त हो रहे हैं इनको देखेगा। तो इसके लिए ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, जिसको हम बीईओ कहते हैं, यानी प्रखंड शिक्षा अधिकारी, इसकी भी नियुक्ति आने वाली है। और प्रखंड शिक्षा अधिकारी की जो नियुक्ति है, लास्ट जो इसकी नियुक्ति आई थी वो 1990s में आई थी, 1990 के दशक में आई थी, और अब जो है इसकी नियुक्ति होगी शिक्षकों के लिए। जो शिक्षक भर्ती हो रहा है इसके लिए एक हमें ऑफिसर चाहिए था, तो उसके लिए ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर्स की नियुक्ति होगी, और उम्मीद है कि ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर में लगभग 500+ सीट्स आएंगे। और इस कारण से ही जो कुल सीटों की संख्या है वो उम्मीद है कि 1000 से प्लस हो सकती है। और इसमें जो है ना बहुत सत्यता भी है, क्योंकि इसमें लॉजिक वाली बात है। लॉजिक वाली बात यह है कि आपने बीपीएससी का एक पैटर्न देखा होगा कि हर 2-3 साल पे जो है वो उसकी वैकेंसी अच्छी हो जाती है। ठीक है, हमने 67th में देखा, ठीक था, 64th में देखा, ठीक था, फिर 67th के बाद जो है वो इस बार जो हम ये उम्मीद कर रहे हैं 64th, 67th, और फिर हम 70th में भी उम्मीद कर रहे हैं लॉजिक के आधार पर भी और इलेक्शन ईयर के आधार पर भी कि इस बार जो सीट्स की संख्या होगी ना वो ज्यादा होगी। तो चुनावी वर्षों में ऐसा होता है। ठीक है, तो सीट्स की संख्या ज्यादा होगी और उम्मीद है कि 1000+ से ज्यादा हो जाएगी। ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर्स का सीट लगभग 500+ उसमें रहेगा। ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर्स की रिक्वायरमेंट भी है, टीचर्स जो भर्ती हो रही है उस कारण से, और साथ ही साथ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर्स माना जा रहा है कि इसमें कुछ एज का भी रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल तैयारी को एकदम जी तोड़ मेहनत से करें, क्योंकि हो सकता है कि आगामी जो बीपीएससी हो उसमें सीट्स की संख्या कम हो जाए, कोई नहीं जानता है। तो इसलिए इस बार जी तोड़कर मेहनत करिए। इस बार एसडीएम की एक सीट आपको लेनी है, आप लीजिएगा भी, ये मुझे पूरा विश्वास है अगर आप मेहनत करते रहेंगे तो। और पूरी बीपीएससी वाला की जो टीम है वो आपके साथ है इस मेहनत में, कहीं पर भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हम आपके साथ नहीं हैं। हम लोग रेगुलर वीडियोस में भी आपको फ्री वीडियोस प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो साइंस हो, पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, इकोनॉमी हो, बिहार स्पेशल हो। साथ ही साथ जो अगर मैं बात करूं डेली करंट अफेयर्स की, तो डेली करंट अफेयर्स भी मैं आपका लेता हूं सुबह 8 बजे बीपीएससी वाला के यूट्यूब चैनल पर। अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में यह करंट अफेयर्स लिया जाता है। करंट अफेयर्स की भूमिका काफी ज्यादा है। 69th में बहुत बच्चे जो बहुत अच्छा पढ़े थे, सब्जेक्ट्स की तैयारी किए थे, करंट अफेयर्स के कारण फेल हो गए। करंट अफेयर्स को स्टैटिक्स के साथ भी जोड़ करके सवाल पूछा जा रहा है। इसके लिए जरूरी है कि आपको करंट अफेयर्स की तैयारी बहुत ही सटीकता से करनी है, और उसके लिए ही मैं हूं स्टैटिक प्लस डायनेमिक दोनों प्रकार के करंट अफेयर्स आपको पढ़ाता हूं। आपको ये करंट अफेयर्स कब मिलेगा? सुबह 8 बजे डेली बेसिस पर, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप उसको एक बार ज्वाइन करिए, आपको मजा आएगा। और जब मजा ना आए तो फिर आप छोड़ देना। लेकिन यहां पर जो सबसे अच्छी बात है कि 1000+ वैकेंसी आएगी, और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप प्रीलिम्स के लिए बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हैं। एक छोटा सा स्ट्रेटेजी वीडियो भी मैं आपके लिए लेकर आऊंगा कि लास्ट 6 मंथ में आप कैसे पढ़ सकते हैं। वैसे बच्चे जो नए हैं, वैसे बच्चे जो एक बार पढ़ चुके हैं, वैसे बच्चे जो एक बार से ज्यादा पढ़ चुके हैं, वैसे बच्चे जो कॉलेज गोइंग हैं, वैसे बच्चे एनसीईआरटी पढ़ें,
क्या चीज पढ़ें, इन सारी चीजों पर एक छोटा सा सेशन लेकर आऊंगा। लेकिन मैं यहां पर आपसे उम्मीद करूंगा कि जो ये 1000 सीट आ रहा है, इसमें एक सीट आपका होगा, और आप इसको कमेंट करके भी बताएंगे कि आपको एक सीट इसमें से चाहिए। तो आप इसमें जरूर कमेंट करिएगा कि एक सीट मेरा होगा, और एक सीट किसका आपका होगा। उम्मीद है कि एसडीएम का हो, लेकिन फिर भी अगर बीपीएससी में जो 1000 वैकेंसी है उसमें से भी अगर आपको एक सीट मिलती है तो दुख की बात नहीं है, क्योंकि आगामी जब परीक्षा होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि आप एसडीएम बनी जाएंगे। उम्मीद तो मेरी इस बार ही है, लेकिन सीटों का कुछ दायरा होता है, इस कारण से उम्मीद है कि बहुत अच्छे से आप मेहनत करेंगे। पूरी बीपीएससी वाला टीम आपके साथ है, और इस वैकेंसी को याद रखिए, इस नंबर को याद रखिए, और कितना दिन आज से बच गया है बीपीएससी एग्जाम 30 सितंबर होने में, इस तिथि को अपने जहां पर स्टडी टेबल है उसके पास रोज लिखते रहे, ताकि आपके माइंड में भी पढ़ाई को लेकर के चीजें चलती रहनी चाहिए, केवल सोना बाबू का ख्याल नहीं आना चाहिए। तो जरूर कमेंट करिएगा कि एक सीट आपका है। धन्यवाद।